प्रभु के नाम की तारीफ हो। इस समय जो विषय जो हमारा है, पानी का बपतिस्मा, और जो पानी का बपतिस्मे के बारे में जो इस समय हम सीखेंगे, बपतिस्मा लेने से पापों की क्षमा नहीं होती। विषय जो हमारा है, पानी का बपतिस्मा, और इस विषय में हम इस समय जो सीखेंगे, क्या सीखेंगे, थोड़ा ध्यान से सुने। बपतिस्मा लेने से पापों की क्षमा नहीं होती। बपतिस्मा लेने से पापों की क्षमा नहीं। आइए इसमें वचन नोट करेंगे। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 38 वचन। प्रेरितों काम 2 का 38। इसको पढ़ें। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जी देखो, इधर परमेश्वर का वचन जो इधर पढ़ा गया है, तो आप सबने सुना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। जब हमने ये वचन सुना है, तो इधर परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? अगर ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सीखेंगे, तो हमारी समझ में आएगा। अगर ध्यान से मन लगाकर नहीं सीखेंगे, तो ये वचन आपकी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इधर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? इधर लिखा है, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें। क्यों ऐसा लिखा है? थोड़ा ध्यान से सुने, क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि बपतिस्मा लेने से पापों की क्षमा नहीं होती। क्यों ऐसा लिखा है? अगर पवित्र आत्मा की सहायता से इस वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो पवित्र आत्मा आपका अगुवाई करेगा इसको समझने के लिए। नहीं तो कितने लोग को बोलेंगे कि बपतिस्मे के द्वारा क्या है? पापों की क्षमा है। बपतिस्मा लेने से पापों की क्षमा कभी नहीं होता। तो आइए इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे। एक्ट्स चैप्टर 22 वर्स 16। एक्ट्स चैप्टर 22 वर्स 16। प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसका 16 वचन। प्रेरितों के काम 22 का 16। अब क्यों देर करता है? अब क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले। उठ और बपतिस्मा ले, और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। लिखा है धो डाल। तो इधर हम देखते हैं, ये दोनों वचन जो हमने पढ़े हैं, अगर इन दोनों वचनों को समझना है, आप बोलोगे इसमें तो ऐसा लिखा है,
इसमें तो ऐसा लिखा है। इसको समझना है तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम समझ सकते हैं, वरना हम समझ नहीं सकते। ये जो प्रेरितों के काम, ये इतिहास है, चेले लोगों का इतिहास है। जो चेले लोगों के द्वारा प्रभु ने जो काम किए हैं उसके बारे में बताया गया है। जब उसके बारे में बताया गया है तो कई बार हम बोलेंगे ये तो ये लिखा है, ये तो ये लिखा है, मगर पवित्र आत्मा के द्वारा समझेंगे तो जो चेलों ने उस समय ये बोला है, ये क्या बोला है, फिर हमारी समझ में आएगा, वरना हमारी समझ में नहीं आएगा। अगर पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचनों को समझने के लिए पवित्र आत्मा की मदद लेंगे तो पवित्र आत्मा खोल कर क्या करेगा, सिखाएगा, समझने में हमारी क्या करेगा, अगुवाई करेगा, मदद करेगा। तो इधर जो परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा है, ये दोनों वचन पढ़े हैं, इन दोनों वचनों को समझना है। तो आइए सब थोड़ा ध्यान से सुने एक बार फिर से। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38। प्रेरितों के काम 2 का 38 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 का 38 वचन। अब थोड़ा ध्यान से सुने और इसका आपको सही से मतलब मिल जाएगा, इसका सही से अर्थ मिलेगा आपको। थोड़ा ध्यान से मन लगाकर इस वचनों को सुने जी। पतरस ने उनसे कहा, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इधर मेन जो हमने किस बात के ऊपर ध्यान देना है, इधर जो बपतिस्मे के बारे में बताया गया है, तो आइए थोड़ा ध्यान से सुने। इधर परमेश्वर का वचन बताया गया है, संत पतरस जिस वक्त यारों के साथ खड़ा होकर परमेश्वर का वचन जब लोगों को बता रहे हैं, उस समय 3000 लोगों के जीवन में प्रभु का काम हुआ है। जब 3000 लोगों के जीवन में प्रभु का काम हुआ है तो वो पतरस और बाकी प्रेरितों से पूछने लगे कि अब हम क्या करें अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, जिससे हमारा उद्धार हो, जिससे हमें पापों की क्षमा मिले। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, संत पतरस क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। इधर देखो परमेश्वर का वचन बताता है, एक बार फिर से इस वचन को पढ़ें। पतरस ने उनसे कहा, जी, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, जी, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जी, इधर थोड़ा ध्यान से सुने। इधर परमेश्वर का वचन में बताता है, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा पाए। इधर बताया गया, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा पाए और बपतिस्मा लें। इसका ये सही अर्थ है। कुछ लोग इसको समझने में गलती कर डालते हैं। इसका सही अर्थ ये है कि जो उधर जो संत पतरस जो उनको बोल रहा है, उसका सही मतलब ये है, ये बोल रहा है। कुछ लोग समझने में गलती कर डालते हैं। तो इधर थोड़ा ध्यान से सुने, तुम में से हर एक अपने अपने
पापों की क्षमा पाएं और बपतिस्मा लें। पापों की क्षमा के लिए पानी में डूबकर बपतिस्मा लेने का जरूरत नहीं है। पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करने का जरूरत है। अपना पाप यीशु के सामने मानने का जरूरत है। यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करने से जब हम उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण करते हैं, जब हम अपना मन खोलते वचन को ग्रहण करते हैं, उसी समय हमें हमारे पापों से क्षमा मिल जाता है, हमें हमारे पापों से छुटकारा मिल जाता है। बपतिस्मा एक अलग बात है। वो अलग बात क्या है? बपतिस्मा एक दफनाई है। बपतिस्मा पापों की क्षमा के लिए हम कभी नहीं ले सकते। तो इसलिए थोड़ा इधर ध्यान से सुने और अच्छे से इन बच्चों को ऊपर ध्यान दें, मनन करें, ताकि पवित्र आत्मा आपको समझने में मदद करे। तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा पाएं और बपतिस्मा लें। यीशु मसीह के नाम से जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर मरा, तो जब हम अपना मन खोलते हैं, अपना पाप यीशु के सामने मानते हैं, तो जब हम अपने मन का दीवार यीशु के लिए खोलते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, उसी समय हमें हमारे पापों से क्षमा मिलता है, छुटकारा मिलता है। तो इधर जो हमने जो पढ़ा है, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा पाएं और बपतिस्मा लें। थोड़ा ध्यान से सुने। पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह का नाम है। पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह का नाम है। जिसके कान हो वे सुन लें। पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह के लहू द्वारा, अगर देखा जाए, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध होते हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें शुद्ध होना है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें शुद्ध होना है। पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा नहीं है। पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा नहीं है। ये मैंने 2 बार इसलिए रिपीट किया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आप अच्छे से इस बात को समझ पाएं। बपतिस्मा लेने से पापों की क्षमा नहीं होती। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। बपतिस्मा लेने से पापों की क्षमा नहीं होती, जबकि बपतिस्मे का मतलब है, जबकि बपतिस्मे का अर्थ है दफनाई। बपतिस्मे का सही जो अर्थ है वह है दफनाई। जब हम अपने पाप के लिए मर जाते हैं, अपने पापों से जब हम मन फिराते हैं, यीशु मसीह के द्वारा जब हमें पाप से छुटकारा मिलता है, जब हम यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? जब पापों की क्षमा मिलता है। तो जब हम अपने पाप के लिए मर गए, तो मरे हुए व्यक्ति को दफन करने के लिए बपतिस्मा है। तो बपतिस्मा एक दफनाई है। पापों की क्षमा के लिए दिल से पश्चाताप करना
अपने पापों से मन फिराना, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने से पापों की क्षमा हो जाती है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, थोड़ा ध्यान से सुने। पापों की क्षमा के लिए दिल से पश्चाताप करना, अपने पापों से मन फिराना, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने से पापों की क्षमा हो जाती है। ऐसा एक व्यक्ति पापों से मर जाता है। ऐसा एक व्यक्ति पापों से मर जाता है। ऐसे एक व्यक्ति अपने पापों की तरफ से मर जाता है। ऐसा एक व्यक्ति अपने पापों की तरफ से मर जाता है। पापों को धोने के लिए यीशु मसीह का लहू है। पापों को धोने के लिए यीशु मसीह का लहू है। पाप के लिए मर गया, पाप के लिए मर गया, उसका सबूत है बपतिस्मा। जब हमने पाप से छुटकारा पाया, यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करने से यदि हमें पाप से छुटकारा मिला है तो फिर उसका सबूत है बपतिस्मा। फिर बपतिस्मा लेने से कभी भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम क्या करेंगे? बपतिस्मा लेंगे। तो अगर हमारे अंदर उद्धार आया है, यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करने से यदि हमने यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उसके सामने यदि हमने अपना पाप को माना है, अपने पापों को माना है, तो यीशु मसीह जो क्रूस के ऊपर हमारे पापों के लिए मरा है, यदि हम ये विश्वास करते हैं, तो जब हम अपना मन खोलते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, तो यीशु मसीह के नाम से हम अपने पापों से छुटकारा पाते हैं। हम अपने पापों की क्षमा पाते हैं यीशु मसीह के नाम के द्वारा। तो यदि हमें छुटकारा मिला है, हमें हमारे पापों की क्षमा मिला है, तो हमारे अंदर उद्धार आया है, तो उसका सबूत है बपतिस्मा। तो फिर बपतिस्मा लेने से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। तो बपतिस्मा एक दफनाई है। बपतिस्मा एक दफनाई है। जब हम अपने पापों से मर जाते हैं, तो मरे हुए एक व्यक्ति के लिए जो अपने पापों के लिए मर गया, उसके लिए है बपतिस्मा। तो बपतिस्मा एक दफनाई है। जब एक व्यक्ति अपने पापों के लिए मर गया, तो उसकी दफनाई के लिए है बपतिस्मा। तो यदि हमारे अंदर उद्धार आया है, तो उसका सबूत क्या है? बपतिस्मा। तो आइए इन वचनों के ऊपर मनन करें, अपनी जिंदगी, अपने जीवन में गौर करें, अपने आप को जांच कर देखें।